अस्सलामुअलैकुम। सिराते मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 9 जुलाई 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की अहम तरीन ख़बरें। दोस्तों, सबसे पहली ख़बर जद्दा से आई है। जद्दा में रहायशी इमारतों के मालकान ने नुकसान से बचने के लिए मकानात के किरायों में 25% तक कमी कर दी है। गैर मुल्की अफराद की फैमिली टैक्स के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह मकानात बराए किराए के बोर्ड नज़र आने लगे हैं। इलाकों और इमारतों के लिहाज से किरायों में 1000 से लेकर 5000 रियाल तक की कमी देखने में आ रही है। एक रिपोर्ट के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 6 माह में मकानात के किरायों में 25% कमी रिकॉर्ड की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 के बाद उम्मीद है कि इनके मकान के किरायों में दोबारा इजाफा होगा। ये किस लिहाज से ये रिपोर्ट के बारे में बात की गई है? क्या फैमिली टैक्स ख़त्म हो जाएगा? मज़ीद इस बारे में कोई तफसीलात अभी जारी नहीं हुई हैं। दूसरी तरफ हुकूमत का कहना है कि अब कुछ नए कवानीन नाफिज किए जा रहे हैं, जिसके बाद किरायादार बराह रास्त मालिक मकान से रब्ता करके मकानात हासिल कर सकेंगे। स्टेट एजेंसीज का कारोबार भी नए कवानीन की लपेट में आ जाएगा। दोस्तों, जद्दा ही से एक और ख़बर आई है कि जद्दा में म्यूनिसिपलिटी के महकमे ने कार्रवाई की है जिसमें मछली मार्केट पर छापे मारे गए हैं, जहां से मुज़र सेहत और गैर मेयारी तरीके से मछलियों को रखा गया था, कि जिस पर 18 दुकानों को सील कर दिया गया है और भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। जबकि इनसे 115 किलोग्राम मछली जब्त करके ज़ाया कर दी गई है। म्यूनिसिपलिटी के तर्जुमान का कहना है कि आवाम की सेहत अव्वलीन तरजीह है, इसके साथ खेलने वाले कौमी मुजरम कहलाते हैं। रियाद पुलिस ने दारुल हुकूमत में 40 वारदातों में मुलव्वस मुलजिम को ताकत का इस्तेमाल करके बिलाखत गिरफ्तार कर लिया है। इस मुलजिम के खिलाफ घरों में चोरी की वारदातें करने की कसीर तादाद में शिकायत और शवाहिद मिले थे। ये मुलजिम पुलिस एहलकारों के साथ महाजराई पर भी आमादा था। इसे एक बार पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया था। इस बार पुलिस की भारी नफरी ने इसे दोबारा रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को सफ़र, रहाइश और मुलाजमत की सहूलत फराहम करने के इल्ज़ाम में 446 शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। 419 के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है, जबकि 27 अफराद ज़ेरे हिरासत हैं। याद रहे, गैर कानूनी अफराद को सहूलतें यानी रहाइश, मुलाजमत और सफ़र की सहूलत फराहम करने पर ममलिकत में 3 साल कैद और 1 लाख रियाल का जुर्माना आयद होता है। दोस्तों, माहिरीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदीया में ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त मिल जाने के बाद गैर मुल्की ड्राइवर्स की तलब में 25% कमी देखने में आई है। ये बात भी याद रहे कि इस कमी से फैमिली बजट में 30% इजाफा हुआ है। इस सिलसिले में मज़ीद ये बताया गया है कि 2019 में इस सिलसिले में मज़ीद कमी देखने में आएगी। सऊदी अरब में गैर मुल्की ड्राइवर्स की तादाद दिन ब दिन कम होती रहेगी। वज़ारत हज ने ऐलान किया है कि सऊदीया में मौजूद अफराद की ऑनलाइन दरख्वास्तों पर 1 ज़िलहज बरोज़ हफ्ता यानी 14 जुलाई से बाकायदा काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। मज़ीद वज़ारत हज ने तमाम कंपनियों को ख़बरदार किया है जो कि मुकीम अफराद को हज की सहूलियात फराहम कराएंगे कि वो सऊदीया में मौजूद लोगों को VIP हज के इश्तिहारात देने से गुरेज करें, वरना इनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो तमाम उसी पैकेजेस के लिहाज से लोगों से रकम वसूल करें जिसके बारे में उन्होंने पहले वज़ारत हज से इस बारे में रजिस्ट्रेशन हासिल की है। अगर वो VIP इश्तिहारात देने के सिलसिले में लोगों को माइल करने की कोशिश करेंगे तो ऐसी कंपनीज़ के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। सऊदी वज़ारत इंसाफ ने एलामिया जारी किया है कि ममलिकत में लेबर केसेस में इजाफे देखने में आए हैं, लिहाजा आइंदा बरस में 7 मज़ीद नई लेबर कोर्ट्स काम करना शुरू कर देंगी। ये नई अदालतें रियाद, मक्का, जद्दा, अबहा, दबाम, बुरैदा और मदीना में खोली जा रही हैं। तर्जुमान का मज़ीद कहना है कि लेबर केस के दौरानिए को कम से कम करने के लिए नई अदालतें खोलने का फ़ैसला किया गया है, ताकि हकदार को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके, क्योंकि इंसाफ में ताख़ीर भी एक किस्म की नाइंसाफ़ी ही की किस्म है।
43 साला हिंदुस्तानी शख्स जिसका नाम मोहम्मद शमसुद्दीन है 20 साल से वापस इंडिया नहीं गया है। इसका ताल्लुक तेलंगाना से है। ये गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मुकीम था। गुज़िश्ता 1 साल से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कोमे की वजह से ज़ेरे इलाज था। इसने इंडियन सफारतखाने से मदद की अपील की है क्योंकि वो इंडिया जाना चाहता है। दोस्तों, जद्दा से खबर आई है कि वजारत सेहत ने कार्रवाई करते हुए एक गैर मुल्की खातून को गिरफ़्तार किया है जो कि अपने घर में गैर कानूनी तौर पर हजामा सेंटर खोले हुए थी। इस खातून के पास काम करने का इजाज़तनामा यानी परमिशन लेटर नहीं था। इस खातून को गिरफ़्तार करके केस तफ्तीशी इदारे के सुपुर्द कर दिया गया है। सिक्योरिटी इदारों ने एक रिपोर्ट जारी की है कि यमन के दारुल हुकूमत सना में बड़ी तादाद में हौसी बागी इस वक्त हलाक हो गए जब वो एक बैलिस्टिक मिसाइल को सऊदीया की जानिब फायर कर रहे थे कि वो मिसाइल वहीं फट गया। यमनी ज़राए के मुताबिक 7 धमाके सुने गए हैं जिसकी सिमत रॉकेट लॉन्चिंग पैड की तरफ थी। सरबरा उलमा बोर्ड और ईवान शाही के मशीर शेख डॉक्टर अब्दुल्ला ने फतवा दिया है कि मरीज़ हजरात शवाल के बाद भी 6 रोज़े रख सकते हैं। अल्लाह ताला ने मरीज़ों को रमज़ानुल मुबारक के फ़र्ज़ रोज़ों को बीमारी की सूरत में क़ज़ा की इजाज़त दी है, लिहाजा शवाल के 6 रोज़े भी बीमारी की सूरत में बाद में रखे जा सकते हैं। यह सहूलत सिर्फ़ मरीज़ों के लिए है। दोस्तों, याद रहे कि शवाल के रोज़े रमज़ान के बाद 6 रोज़े रखना ऐसा ही है हदीस पाक के मुताबिक जैसे इंसान पूरे साल रोज़े रखता है। दोस्तों, जब से इंटरनेट का इस्तेमाल आम हुआ है तो बहुत सारे कारोबार भी बंद होते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिसमें आजकल जैसे ट्रैवल एजेंसीज़ का कारोबार काफ़ी इफ़ेक्टेड है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदीया में मौजूद तकरीबन 80% अफराद अब टिकट ऑनलाइन खुद ही बुक करवा लेते हैं कि जिसकी वजह से ट्रैवल एजेंसीज़ के दफातर बंद होना शुरू हो गए हैं। इस सिलसिले में ट्रैवल एजेंट का कहना है कि वो अपनी तरफ से कस्टमर्स को मुतवज्जा करने के लिए अपनी तरफ इन्हें मुख्तलिफ़ सहूलियात फ़राहम करना चाहते हैं और इसके बाद ही उनके कारोबार में कुछ दमखम आएगा, लिहाजा इस सिलसिले में जल्द कोई वो ऐलान करेंगे। दोस्तों, एक मशहूर वेबसाइट बिज़नेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के दौरान दुनिया के 25 ताकतवर तरीन ममालिक में सऊदी अरब 9वें नंबर पर रहा है, जबकि पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर रूस और तीसरे नंबर पर चीन हैं। महकमा मौसमियात ने एक एलामिया जारी किया है कि जिसके मुताबिक रियाद रीजन में तेज़ हवाएं गर्द गुबार के साथ चलेंगी कि जिसकी वजह से हद निगाह मुतासर हो सकती है। इसके साथ मज़ीद कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्का भी ज़ाहिर की जा रही है, लिहाजा तमाम अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैं आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आप लोगों को मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।